मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको एकादशी मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे यह बतलाइए कि आपको एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है और इसके करने के क्या कारण है। अगर कोई मनुष्य इसको करता है तो उसका क्या फल मिलता है तथा यह उत्पन्न कैसे हुई। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बतलाया कि यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में मेरे शरीर द्वारा उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मैं इनको बहुत ही सम्मान देता हूँ और इनका आदर भी करता हूँ। तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई कि एक समय की बात है, चंद्रावती नगरी में एक मुर नामक दैत्य रहता था। उसने समस्त देवी देवताओं को परेशान कर रखा था। तब पूरे देवता सबसे परेशान होकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें बचाइए, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हम कहाँ जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सब मिलकर एक काम करो, सब लोग मिलकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई कर दो और पीछे से मैं भी आता हूँ। तब सभी देवता चंद्रावती नगरी पर आक्रमण करने चले, मगर वह दैत्य इतना बलशाली था कि उसने सभी को मार मार कर भगा दिया। तब विष्णु भगवान भी वहाँ पहुँचे तो उसने विष्णु भगवान के साथ भी 11,000 वर्ष तक युद्ध किया, मगर विष्णु भगवान से भी वह नहीं मारा गया। तब विष्णु भगवान को थोड़ी सी निंद्रा आ गई तो तब वह अचानक अपने बद्रिकाश्रम आश्रम में जाकर, हेमवती नामक गुफा थी, उसमें जाकर विश्राम करने लगे। उन्होंने थोड़ा ही विश्राम किया था कि उसी समय वह दैत्य भी उस गुफा में जा पहुंचा और उसने सोचा कि विष्णु तो नींद की मुद्रा में सोए हुए हैं, अतः इनको मारना यही समय उचित है। उसी समय उसने खड़ग उठाकर उन्हें मारना चाहा। तब भगवान के समस्त शस्त्रों से एवं उनके शरीर की पसीनों की बूंदों से एक बहुत ही सुंदर कन्या अपने पूरे शरीर पर शास्त्र लिए हुए उत्पन्न हो गईं और उन्होंने उस मुर नामक दैत्य से युद्ध किया। युद्ध करते करते वह इतना थक गया कि वह सोचने लगा कि मैंने विष्णु से शरीर से युद्ध कर लिया, मगर मैंने पार नहीं पाया और यह कन्या मुझे इतना परेशान कर रही है। तब उसने कन्या से पूछा कि हे कन्या, तुम कौन हो। उसने कहा कि युद्ध करो, नाम मत पूछो। इतना कहकर उस कन्या ने उस मुर नामक दैत्य का सिर काट दिया और वह वहीं पर गिर गया। उसके थोड़ी देर बाद ही और वह वहीं पर बैठ गई। तब थोड़ी देर बाद जब विष्णु भगवान जागे और उन्होंने देखी कि समस्त शस्त्रों सहित एक सुंदर कन्या मेरे पास बैठी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो मेरे पास। तब उन्होंने बताया कि हे प्रभु, सुबह का समय है और मैं एकादशी के दिन आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ, अतः आप मेरा नामकरण करिए और मुझे अपना काम बतलाइए। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई हो, यह मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा और तुम जहाँ भी रहोगी और जो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसके घर में कभी धन दान की कमी नहीं होगी और उसे मैं मोक्ष प्रदान करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और उन्होंने कहा कि तुम कुछ और वरदान मांगो। तब उस कन्या ने कहा कि जो बचपन से लेकर अपने मरने प्रांत तक मेरा व्रत करे वह कभी दूसरा जन्म ना पावे, और जो भी मेरा व्रत करता हो, जिसके घर में मेरा व्रत होता हो, उस घर में कभी धन दान की कमी ना रहे और शत्रु उन्हें परेशान ना करें। उन्होंने कहा ठीक है, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और तुम घर घर पूजी जाओगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी मैया भी बहुत खुश हो गईं। एक एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और समस्त दानों की जितने भी दान हैं उन सब दानों को करने से जो फल मिलता है वही हमें एकादशी व्रत के करने से भी मिलता है। एक बार भोजन करने से हमें आधा फल मिलता है, रात्रि का फल करने से भी हमें आधा फल मिलता है, मगर पूरा व्रत करने से भी भगवान विष्णु और नारायण की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। अतः एकादशी के दिन नहा धोकर शुद्ध होकर भगवान नारायण, विष्णु भगवान या जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करना चाहिए, माला करना चाहिए और माता एकादशी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, आप हमारे घर में स्थापित हों और हम सब पर कृपा करती रहें। जय जय एकादशी मैया।